पेंडिंग रिजल्ट की बात है। देखिए, और पेंडिंग रिजल्ट अपने आप में एक बड़ा मसला, बड़ा मुद्दा बन गया है। वो मुद्दा बना है दो वजहों से। पहली वजह यह है कि हिमाचल सरकार ने जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के दौरान जो पेंडिंग रिजल्ट थे, उन रिजल्ट को कैसे घोषित करना है और आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसको लेकर शुरू में उतना सोचा नहीं। अगर सोचा होता तो इन सारी चीजों इतना डिले प्रोसेस नहीं होना था। उसके बाद जितनी डेडलाइन दी गई पेंडिंग रिजल्ट को घोषित करने के लिए, वो डेडलाइन का भी पालन नहीं हुआ, वो भी मीट आउट नहीं की जा सकी। और उसकी मुख्य वजह यह थी कि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राज्य सरकार ने प्रीएम्प्ट ये कर लिया कि जिस तरह से हम कहेंगे वो घोषित करते जाएंगे, वैसा नहीं हो पाया। लोक सेवा आयोग के पास पहले से अपने रिजल्ट बहुत हैं, तो वो उतनी स्पीड से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के रिकॉर्ड को नहीं ले सकते। ऊपर से उस रिकॉर्ड में भी कई तरह की खामियां हैं। इन सारी चीजों के बीच भी जितना भी पॉसिबिलिटी थी, राज्य सरकार ने थोड़ा फास्ट करने के लिए कोशिश की। अभी तक 6 रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। 7वें रिजल्ट की फाइल वापस राज्य सरकार को दी है। उसके बाद सरकार ने 3 पोस्ट कोड और भेजे हैं लोक सेवा आयोग को, जिनमें रिजल्ट अब घोषित होना है। और ये पोस्ट कोड है 958, 967, 9573। 311 पोस्टों के रिजल्ट इसमें आ जाएंगे। 311 लोगों को रोजगार मिलेगा इन पोस्टों के रिजल्ट में। लेकिन जो मामले या तो एफआईआर में हैं, या फिर जो मामले पहले से पेपर लीक या फिर किसी और चीज में उलझे हुए हैं, फॉर एग्जांपल जेओआईटी 817 और जेओआईटी के बाकी अदर्स जो इसमें शामिल हैं। और दूसरा मामला है, एक एग्जांपल के तौर पे, ड्राइंग मास्टर 980 और सचिवालय क्लर्क का। जहां एफआईआर दर्ज है, वहां का बीच का रास्ता निकालने के लिए विजिलेंस से आई एक शेड्यूल रिपोर्ट के आधार पर लॉ डिपार्टमेंट से कुछ सरकार ने रास्ता पूछा है कि क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं। लोक सेवा आयोग की मैं बात करूं तो लोक सेवा आयोग के जो सोर्सेज हैं हमारे, वो बिल्कुल क्लियरली कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हम एफआईआर के मामले में रिजल्ट निकालने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कई तरह की लिटिगेशन में इन्वॉल्व होने की बात है। और इसीलिए राज्य सरकार या तो पहले ही इंश्योर करे कि ये भर्ती प्रोसेस जांच से निकल जाए, या फिर विजिलेंस ये क्लियर लिख के दे कि हम कंडीशनल बाद में अपॉइंटमेंट चेंज नहीं करेंगे। कंडीशनल आधार पर लोक सेवा आयोग रिजल्ट घोषित नहीं करता। लोक सेवा आयोग का कहना है कि हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, और अगर राज्य सरकार कहती है तो सरकार को फिर लिखित में ही उसको इवेलुएट करके जवाब दिया जाएगा। तो ये मामला अभी तक उन मामलों का है जिनको लेकर आप ये कह रहे हैं कि जिनमें एफआईआर है उनमें कंडीशनल रिजल्ट घोषित करिए। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, यही वजह है कि इसमें लीगल स्क्रूटनी सरकार अपने लेवल पे कर रही है कि इसमें सेक्रेटरी लॉ से पूछा जाए कि इसमें रास्ता क्या है। जेओआईटी 817 और बाकी मामलों की बात करें तो उसमें एडवोकेट जनरल खुद सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुके हैं कि ये मामला पेपर लीक में फंसा हुआ है, इसलिए अभी सरकार ने इसमें फैसला लेना है। सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले को लेकर ये कहा जा चुका हो कि ये पेपर लीक में उलझा हुआ है, उस केस में आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, या फिर उसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा। वो अपने आप में थोड़ा सा क्रिटिकल जंक्शन है, और मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अभी कोई ज्यादा पॉजिटिव चीजों के साथ हम आपको कोई अपडेट दे पाएंगे। लेकिन पेंडिंग रिजल्ट के मामले में जितनी भी हलचल चल रही है, उसको हमने आपके साथ समय समय पर साझा किया है। जब राज्य सरकार के अलावा लोक सेवा आयोग से कुछ क्लैरिटी की बात थी, खासकर नई भर्तियों की बात भी थी, तो वो भी हमने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के साथ आपको 1-to-1 एक तरह से आपकी क्वेरीज एड्रेस की। इसके बावजूद जिनके पेंडिंग रिजल्ट है, जो उसमें से कुछ ट्रोलिंग के चैंपियन बने हुए हैं, कुछ जो लड़के हैं, वो सोशल मीडिया पर जो लोकल या कहिए आपकी स्टेट का जो मीडिया है, उसको लेकर कई चीजें अपने हिसाब से लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो जहां तक सरकार का पक्ष है, सरकार का ये कहना है कि जो ये लोग या तो एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस तरह से ट्रोलिंग पे हैं, ये बीजेपी मोटिवेटेड है। हम तो वो भी नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं कि जहां से भी कोई नई अपडेट आती है आपके साथ साझा करें। जहां ऐसा लग रहा है कि आपकी क्वेरीज का एड्रेस नहीं हो रहा है, वो कंसर्न पर्सन के साथ उस क्वेरी को एड्रेस करें। इसके अलावा अगर किसी को उससे ज्यादा सोचना है या ज्यादा देखना है, तो वो फिर अपने लेवल पर जो चीजें हैं वो देख सकते हैं, अपने लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक स्टेट मीडिया का
एक बना के ट्रोलिंग का तरीका है, ये ठीक नहीं है। जो लोग ये तरीका अपना रहे हैं वो जहां तक मैं अगर निजी तौर पे कहूं, वो तो सरकारी सेक्टर में इस तरह से नौकरी करने के भी काबिल नहीं है अगर यही तरीका करना है तो। लेकिन फिर भी सब अपना अपना काम करते हैं। हम आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन को समझते हैं क्योंकि 6-7 महीने इंतजार करते हो गए, लेकिन वंस फॉर ऑल इस बहस को विराम लगना चाहिए। अगर आप लोगों को इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए तो आप राज्य सरकार से बात करिए, राज्य सरकार से मिलकर जहां भी मंत्री मिलते हैं या मुख्यमंत्री मिलते हैं उनसे बात करिए, और वही एकमात्र रास्ता है, बेस्ट वे है। वही आपको बेटर तरीके से बता सकते हैं कि वो कब क्या और क्या करने वाले हैं।